चाहूंगी कि हम भगवान को क्या समर्पित कर सकते हैं। तो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। अभी रिसेंटली मेरे को एक मैसेज आया कि मैं इस डेजिग्नेशन पे हूँ और मैं 7 टाइम ज़्यादा कमा रही हूँ। तो पहली बात तो आई एम नॉट जजिंग हर, आई एम जस्ट टेलिंग दिस इज एन ईगो कॉन्शियसनेस दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ऑपरेटिंग इन दिस वर्ल्ड, राइट। तो पहली बात तो अगर आप कमा रहे हो तो हाउ यू आर हेल्पिंग मी, राइट। तुमने कोई मंथली का पैसा मुझे बांध दिया है या तुम कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। आई मीन वॉट एवर यू हैव डन in your life, like based on your hard work, your based on your emotion, thought and action alignment, you are at that level of position. तो हमें ना किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो बात है भगवान कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट रहने की और समर्पित रहने की। तो हम क्या समर्पित कर सकते हैं? तो जब हम भगवान से ही मांगते हैं, है ना, हर कोई भगवान से मांगता है, सबके दिमाग में है कि भगवान के पास सब कुछ है, वो ही देगा, ठीक है। तो भगवान को कोई तुम्हारे लड्डू रसगुल्ले किसी उसके पास तो है, वो तो ले लेगा। भगवान को तुम समर्पित करो तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे सारे विकार, तुम्हारी लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज। लाइक तुम्हें गिल्ट क्यों फील हो रहा है, राइट अ लेटर टू हिम, राइट है। तुम्हें ना क्यों गुस्सा आ रहा है, तुम्हें क्यों इनसिक्योरिटी, अगर कोई तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ही बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है, तुम्हें किसी चीज की नॉलेज है, तुम किसी की हेल्प कर सकते हो, बट तुम वो नॉलेज अपने पास रखना चाहते हो क्योंकि अरे उसका भला हो जाएगा, ये फीलिंग, ये कर दो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि भगवान वहां बैठ के ये नहीं देख रहा है कि भाई तुमने कितने मंत्र जाप किए, पंडित को बुलाया, पूजा पाठ की, और चलो इसके 5 पॉइंट बढ़ा देता हूँ, इसके 10 पॉइंट बढ़ा देता हूँ, इसके 11 पॉइंट। भगवान खाली भाव से प्रकट होता है कि तुम मतलब सब में राम देख पा रहे हो, सबके अंदर भगवान देख पा रहे हो। और अगर तो भगवान को हमें क्या समर्पित करना है? हमारा एडिक्शन, लाइक मैं राइट अ लेटर, मैं तो एडिक्टेड हूं इससे, बॉस मुझसे तो नहीं हो रहा, मैं तो पैसे के पीछे भाग रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं, मेरी इतनी बुद्धि नहीं है ना। छोटे बन जाओ भगवान के आगे और बताओ गाइड मी। सो तुम यहाँ पर एक फ्री विल कॉन्सेप्ट के साथ आए हो। तुम जैसे द मोमेंट यू बॉर्न इन दिस 3D इन अर्थ, तो क्या है कि तुम बिल्कुल अपना फ्री विल कॉन्सेप्ट ऑपरेट हो जाता है। लाइक तुम जो चूज करोगे अपनी लाइफ में वो तुम्हारी लाइफ में होगा, ओके, मेजोरिटी। तो अब जब तक तुम भगवान से हेल्प नहीं मांगोगे ना, भगवान आपकी फ्री विल कॉन्सेप्ट में एंटर नहीं करता। जो भी गलत काम करता है वो गलत उसके लिए वो भी अच्छा हो रहा है, जो अच्छा काम करता है उसके लिए वो भी अच्छा हो रहा है। तो अगर भगवान से कनेक्शन बनाना है तो ईगो, सबसे पहले तो ईगो, ठीक है भाई बहुत अच्छा किया अपनी लाइफ में, गुड फॉर यू। प्लीज उस लेंस को घुसा के दूसरे को जज मत करो। सबकी अपनी डिफरेंट लर्निंग है, सबका अपना डिफरेंट लाइफ पाथ है। लेट देयर सोल टू इवॉल्व बेस्ड ऑन वॉट एवर द लाइफ लेसन्स दे डिसाइडेड टू लर्न इन दैट लाइफ बिफोर टेकिंग बर्थ। तो भगवान को दो अपना लस्ट, भगवान को दो अपना ग्रीड कि मेरे को तो लगता है मैं दूसरे के भी पैसे मार लूं। भगवान को दो अटैचमेंट, फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ पेरेंट इतना अटैच्ड है अपने बच्चों से, यार गार्जियन हो तुम लोग, तुम यहाँ पर, वो बच्चा अपना कर्मा लेके आया है, तुम उसके सोल ऑपरेटर और सोल वो नहीं हो। तुम उसको एक कंड्यूसिव बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट दे सकते हो, जो तुमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया इस एज में आके, जो तुम्हारे एंसेस्टर्स बेस्ट विजडम देके गए हैं वो तुम शेयर कर सकते हो, वो पाथ बना सकते हो। मैं तो रह ही नहीं सकती उसके बिना। और फिर क्या होता है एंड ऑफ द लाइफ में, अगर तुमको उस लाइफ टाइम में वो सोल लेसन सीखना होगा, तो वो बच्चा या जो भी जिस भी चीज से अटैचमेंट है वो जाएगा। तो सबसे पहले ना, इट्स नॉट बैड, एवरीवन इज इन देयर डिफरेंट लाइफ लर्निंग लेसन प्लान, सबका अपना अलग स्टेज है, बट जस्ट कम टू योर अवेयरनेस। अब ईगो है तो क्यों है ईगो, ईगो का क्या फायदा? पहली बात तो ईगो है तो भगवान तो आपके साथ आएगा ही नहीं, राइट। भगवान को चाहिए आपके इमोशंस, आपका भाव, भगवान को चाहिए आपका सरेंडर।